उसने कोई काम उचाना के अंदर नहीं किया और ना ही उसकी करने की आदत और ना ही वो करना चाहता। वो 1 साल बाद कहीं दूसरा कोई देख लेगा, काम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई छोटी बात करेगा, ओछी बात करेगा तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि भैया इन बातों में कुछ नहीं रखा। चौधरी बीरेंद्र सिंह इन दिनों अपनी 2 अक्टूबर वाली रैली की तैयारियों में लगे हैं। उनका कहना है कि इस रैली में राजनीति से ऊपर उठकर बातें होंगी और जो सुझाव आएंगे उनको सरकार के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन उनकी इस रैली से पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनके गांव डूमरखां में जनसभा करके बीरेंद्र सिंह के सामने एक चुनौती पेश कर दी है। दुष्यंत ने अपनी इस जनसभा में नाम लिए बगैर चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार पर भी जमकर हमला बोला था, जिसका बीते दिन चौधरी साहब ने जवाब दिया है। हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार के सवालों के जवाब में बीरेंद्र सिंह ने भी दुष्यंत को आड़े हाथों लेते हुए सीधा ये कह दिया कि डूमरखें में ना तो कोई रैली थी और वहां ऐसे लोग आए हुए थे जो शराब के ठेकेदार हैं या रोड पर काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने नूह हिंसा और 2024 में हिसार लोकसभा से कौन चुनाव लड़ेगा इस पर भी खुलकर अपनी बात रखी। आगे आप खुद सुनिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम द्वारा डूमरखां की रैली में किए गए हमलों का क्या जवाब दिया है। भेज देगा, बता देंगे, अभी क्यों हमारे से हिसाब पूछते हो। तो उन्होंने रैली थी, सुन लो ना, तो वो रैली थी, उसमें बहुत किस्म के वो लोग थे जो आज सरकार के कुछ ना कुछ, चाहे शराब के ठेके वाले हों, चाहे सड़क पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये कहे कि डूमरखें में रैली कर दी मैंने, तो चलो अच्छी बात है। वैसे वो हमारा एमएलए है और उप मुख्यमंत्री है, गांव में आए, मैंने तो उसी दिन भी कहा था, मैंने कहा हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई छोटी बात करेगा, ओछी बात करेगा तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि भैया इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये छोटी बातें आपको छोटा बनाएंगी। बड़ा बनने के लिए आदमी को कम से कम कुछ ऐसी मान्यताएं रखनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ भाई इस आदमी में राजनीतिक सूझबूझ है। राजनीतिक सूझबूझ का अगर वो बंटा धार करना चाहेगा तो उसकी मर्जी। बाकी हमारे इलाके में 4 साल हो गए, उसने कोई काम उचाना के अंदर नहीं किया और ना ही उसकी करने की आदत और ना ही वो करना चाहता। वो 1 साल बाद कहीं दूसरा कोई देख लेगा जहाँ और लोगों को बहका सके, फुसला सके। बस सर एक आप मैंने इंक्वायरी कर रखी है, ये मत पूछो मेरे से। आप ये पूछो कि नूह की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो नूह की घटना, हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे समाज में कभी भी इन बातों की लोगों ने प्रशंसा नहीं की। आपने देखा होगा कि सामाजिक तौर पे वहाँ की जो पाल हैं मेवात की, उन्होंने इकट्ठा होकर ये कहा कि हम अपने भाईचारे को ख़त्म नहीं करने देंगे। कोई बाहर से आके हमारे भाईचारे को ख़त्म करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और पाल का मतलब ये है उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें हमारे जो हरिजन भाई भी हैं, सारी किस्म के लोग हैं एक होके। तो यही हमारी शक्ति है, यही हमारी शक्ति का प्रदर्शन है कि हम बंटना नहीं चाहते, हमारे को कोई बांटे ना, हम भाईचारे के साथ रहेंगे और 36 बिरादरी मिल के रहेगी। एक सर कांग्रेस, ये बात ये है कि कांग्रेस अगर मिल के चलेगी तो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होएगा और बिखर के चलेगी तो नुकसान होगा। उसका फ़ायदा हमारे को होएगा, बीजेपी को। सर एक अंतिम, चाहेगी क्यों बीजेपी? सिटिंग एमपी है बृजेंद्र सिंह और 3.25 लाख वोटों से जीता हुआ है और 21 साल प्रशासनिक सेवा बड़े स्तर की आईएएस को छोड़ के वो मैदान में आया है। तो बीजेपी बृजेंद्र सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारेगी और ये वैसे तो हर आदमी का फ़र्ज़ है। मैं भी कहूँगा कि मेरे बेटे की जगह मेरे को मिल जाए, कुलदीप भी कहेगा और कौन है, बांगरे, हाँ। अब 75 साल से ऊपर अगर देती हुई बीजेपी तो मैं भी 75 से ऊपर का और रणजीत भी ऊपर का। ऐसी चर्चा भी बृजेंद्र सिंह जी को नहीं पता, ये तो मोदी जी की सोच का हिस्सा है। वो प्रधानमंत्री खुद, उनका ये अधिकार है कि वो अपने फैसले मंत्रिमंडल के आप लेते हैं। थैंक